हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा मेन टॉपिक है शब्द और पद में अंतर। तो ये अंतर जानने से पहले हम जानेंगे कि शब्द जो है वो क्या होते हैं और पद क्या होते हैं विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण, स्वर और व्यंजन, इनके सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यह वाक्य के बाहर होता है और इसका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे किताब, गीत, सुरभि, पेड़ आदि। अब देखते हैं पद किसे कहते हैं। पद की परिभाषा बनेगी कि शब्द का प्रयोग, यानी कि जो ऊपर था किताब, गीत, सुरभि, पेड़ आदि, इनका प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है वह पद बन जाता है। पद का रूप जो है वो स्वतंत्र नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि पद जो है वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। अब व्याकरण के नियमों में कैसे बन जाता है? तो जो हमने शब्द में जो शब्द लिए थे किताब, गीत, सुरभि, पेड़ आदि, अब हम उनका वाक्य बनाएंगे कि सुरभि ने गीत गाया। अब सुरभि और गीत ये जब अलग अलग थे तो शब्द थे, लेकिन जैसे ही हमने इनका वाक्य में प्रयोग किया, सुरभि ने गीत गाया, तो ये क्या बन गए? अब इस वाक्य का एक अंग बन गए और इसी के कारण ये अब यहाँ पर पद कहलाएंगे। सुरभि ने किताब पेड़ पर रख दी है, तो यहाँ भी सुरभि, किताब, पेड़, ये सब क्या है? अलग अलग प्रयोग करेंगे तो शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर ये पद कहलाते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं अच्छे से। अब देखिए, शब्द की मेन चीज़ क्या होती है कि शब्द वाक्य के बाहर होता है और इसका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे खुशी, देर, खाना। और दूसरी तरफ क्या है कि पद जो है वो वाक्य में ही होता है और पद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, जैसे खुशी ने खाना देर से खाया। अब जो शब्द थे खुशी, देर, खाना, यहाँ पे ये शब्द हैं, लेकिन जैसे ही हमने इनका वाक्य बनाया व्याकरणिक नियम के अनुसार, तो ये क्या बन गए? अब यहाँ पर ये इस वाक्य का एक अंग बन गए और इसी कारण से ये अब पद कहलाएंगे। अब कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अच्छा, पेड़, आम, बंदर, पानी, मीठे, गिलास, ये क्या है? ये अलग अलग प्रयोग करेंगे तो शब्द हैं, और जैसे ही हम इनका प्रयोग वाक्य के रूप में करेंगे, यानी कि वाक्य के बीच में इन शब्दों को हम लगा देंगे, तो ये पद कहलाएंगे। बंदर पेड़ से मीठे आम तोड़ रहा है, ठीक है। अलग से प्रयोग करेंगे बंदर, पेड़, मीठे, आम, तो शब्द, लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे बंदर पेड़ से मीठे आम तोड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? बंदर अब क्या कहलाएगा वाक्य में? पद कहलाएगा। आम क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। यानी कि जैसे ही हम किसी शब्द का प्रयोग एक वाक्य के अंग के रूप में करते हैं तो वो पद कहलाता है। गिलास में पानी है, तो यहाँ पर गिलास जो है वो अलग से प्रयोग करेंगे, अकेला, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हो सकता है, तो उस समय ये शब्द कहलाएगा। और जैसे ही हम इसको वाक्य में ले आएंगे कि गिलास में पानी है, तो ये यहाँ पर गिलास जो है वाक्य में गिलास शब्द जो है वो यहाँ पर एक पद कहलाएगा। अब ये शब्द नहीं रहा और ये व्याकरणिक नियम के अनुसार वाक्य का एक अंग बन गया है और इसका जो पदवी थी वो शब्द से बदलकर अब पद हो गई है। पर्वत पर हिरण है, अब ऐसे ही ये शब्द है, अलग अलग है तो शब्द है, लेकिन व्याकरणिक नियमों में अगर इकट्ठा हमने वाक्य बना दिया तो अब ये वाक्य के ये एक अंग है और इसलिए ये यहाँ पर अब शब्द न रहकर पद है। ओके। आम का पेड़ अमन के पिताजी ने लगाया था। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि
शब्द सबको पता है, आपके पास कोई भी है, कलम है, पुस्तक है, मेज़ है, कुर्सी है, अलग अलग से प्रयोग कर रहे हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। जैसे ही हम उनका एक वाक्य बना देंगे कि मेज़ पर पुस्तक व कलम रखी है, तब ये एक वाक्य बन गया। तो अब मेज, पुस्तक, कलम ये क्या बन गया, अब उस वाक्य का एक अंग बन गए और अब वो एक पद कहलाएंगे। ओके।